हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसको हम समपूरक बोलते हैं। समपूरक कोण, यह क्या है? समपूरक कोण है। ठीक है, यह पूरक कोण बोला जाता है। ठीक है, यह पूरक कोण है। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखिए डिफरेंस बस इसमें बहुत कॉमन है कि सप्लीमेंट्री एंगल में किसी दो कोणों का जो योग होता है, ठीक है, मान लीजिए कोण A और कोण B है, इसमें भी कोण A और कोण B है। ठीक है, तो कोण A का संपूरक B तभी होगा, कोण A का संपूरक B तभी होगा जब इन दो कोणों का, यानी कि कोण A जोड़ कोण B इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। ठीक है, समपूरक कोण में कोई दो कोणों का योग, किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और पूरक कोण में कहेगा कि कोण A का पूरक B है, तो यह कोण A का पूरक B तभी होगा जब इन दो कोणों का जो योग होगा, कोण A जोड़ कोण B इज इक्वल टू 90 हो, 90 डिग्री के बराबर हो। दोस्तों, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि पूरक कोण जो होता है वो उनमें जो कोण जो होता है, दो कोण, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। और समपूरक में दो कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री का बराबर होगा। पूछेगा कि कोण A का समपूरक क्या है, तो कोण A का समपूरक 180 डिग्री माइनस कोण B। ठीक है, कोण A का समपूरक ये हो गया। ठीक है, ये समपूरक कोण निकल जाएगा यहाँ से। मान लीजिए कि दिया होगा कि 35, ठीक है, कोण A 35 है, तो इसका 35 का समपूरक निकालना है। तो समपूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 माइनस, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ B कोण दिया होगा, कोई एक कोण दिया होगा। ठीक है, कोई भी एक कोण दिया होगा, 35 का समपूरक निकालना है, तो 180 माइनस 35 कर देंगे हम। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 5 में से 0 बचा 1, 3 1 4 4 4 8 145, तो 35 का समपूरक 145 होगा। ठीक है, 35 का समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल 35 का 35 का सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा 145 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा? कोई भी कोण, मान लीजिए कि 45 दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, इसका समपूरक पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे। ठीक है, SUPP सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 35 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 35 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 45 का 45 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 45 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, कितना होगा, 10 के 0 बचा 1 4 1 5 5 3 8 135 135 डिग्री। वैसे ही इसमें पूछता है, मान लीजिए कि 85 डिग्री का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस है कि 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम
90 में से माइनस कर देंगे 85 को, तो 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे 90 डिग्री में से 85 को माइनस कर दीजिए, 5 5 10 का 16 बचा 1 8 1 9, ठीक है 5 डिग्री, तो 85 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 5 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री 180 के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री में अंतर क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री में अंतर क्या है, डिफरेंस बस यही है कि सप्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 7th क्लास के बुक का क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि यदि कोणों का युग्म समपूरक हो, ठीक है, तो नीचे कौन से कथन सत्य है चुनना है। युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर दोनों कोण न्यून कोण होगा, दोनों कोण मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, अगर समपूरक दो कोणों का युग्म समपूरक कोण हो, तब नीचे कथनों को अगर समपूरक में चुनना है तो दो कोण अगर न्यून कोण होते हैं, ठीक है, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा 45 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, न्यून कोण दो कोण हुआ, तो दोनों कोणों का योग क्या समपूरक होगा, कभी नहीं होगा समपूरक, असत्य है। ठीक है, गलत है, असत्य होगा। तो दो कोण अगर न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो, ठीक है, दोनों क्या है न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो उनका योग जो होता है, योग वो क्या होता है समपूरक, समपूरक नहीं होता है, समपूरक नहीं होगा। ठीक है, अब युग्म में दोनों कोण समकोण हो, अगर युग्म के दोनों कोण समकोण हो, दोनों कोण समकोण हो, मान लीजिए कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है, दोनों कोण समकोण हो, तो ये 90 और ये 90, ठीक है, दोनों मिलकर 180 डिग्री हुए, तो दो कोण समकोण हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों कोण समकोण हो, ठीक है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, अगर दोनों कोण समकोण हो तो वो क्या है समपूरक हो सकते हैं, है समपूरक होंगे। ठीक है, वो संपूरक होंगे। ठीक है, अब दो कोणों के योग अधिक कोण हो, अगर दोनों कोण अधिक कोण हो, ठीक है, दोनों कोण अधिक कोण हो, तो देखिए अधिक कोण में, ठीक है, दोनों कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 से बड़ा हो, जब भी दो कोण जब 90 से बड़ा होगा, मान लीजिए कि ये कोण है, ये कोण है, ये 90 से बड़ा है, मान लीजिए 91 डिग्री है, 90 से बड़ा है, ठीक है, और ये 100 डिग्री है, ठीक है, 90 से बड़ा है, तो जब भी दो कोणों का योग समकोण से ज्यादा हो, ठीक है, समकोण से ज्यादा हो, दो कोण अधिक कोण हो, ठीक है, दोनों कोण अधिक कोण हो तो समकोण होता है। ये अगर दो कोणों का ये कोण है जो समकोण से अधिक होता है, 90 से ज्यादा होता है तो अधिक कोण बोलते हैं, तो ये 90 से ज्यादा अधिक कोण, ये भी अधिक कोण, तो इनका योग देखिए अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो समपूरक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 100 और प्लस 91 डिग्री जोड़ेंगे तो 191 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 191 डिग्री ये समपूरक नहीं होगा, क्योंकि समपूरक होने के लिए 180 के बराबर होना चाहिए, तो ये समपूरक नहीं है। ठीक है, युग्म की एक कोण अधिक कोण हो तथा दूसरा न्यून कोण हो, युग्म की एक कोण अधिक कोण हो, ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि युग्म का एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, मान लीजिए कि युग्म का कोई एक कोण अधिक कोण है, ठीक है, ये 100 डिग्री है, अधिक कोण है, अधिक कोण होता दूसरा न्यून कोण हो, और दूसरा न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, 80 डिग्री भी हो सकता है, 90 से छोटा है। ठीक है, तो अगर ये एक कोण अधिक कोण होता है और दूसरा न्यून कोण होता है, तो उनका जो योग होता है, जो योग होगा वो क्या होगा समकोण हो सकता है भाई।
हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 120 लेंगे तो यहाँ पे हम क्या कितना लेंगे, यहाँ पे 120 लेंगे, मानिए यहाँ पे 100 लिया है तो यहाँ पे 80 लिया है, दोनों का मान 180 हो गया, ठीक है, तो समपूरक हो गया, समपूरक हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 120 लेते हैं तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो अभी 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर एक कोण अधिक कोण हो और दूसरा न्यून कोण हो तो दोनों का जो योग होगा वो संपूरक हो सकता है, संपूरक, ठीक है, संपूरक, संपूरक हो सकता है, संपूरक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने ये समझा संपूरक हो सकता है। अब दिया हुआ है कि नीचे कोणों के दो युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन संपूरक कोण है बताइए, संपूरक कोण आपको बताना है। तो देखिए संपूरक आप कैसे बताएंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए संपूरक आप कैसे बताएंगे, क्वेश्चन जो है, एक ये कोण बनाया है 45 का 45 डिग्री, और एक कोण ये है, ये 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। और ये दूसरा है क्वेश्चंस, एक कोण जो है वो 70 का है, 70 डिग्री है, और एक कोण जो है वो 110 डिग्री का है। तो हमने बताया कि संपूरक होने के लिए दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो जोड़िए, क्या 180 है तो 45 प्लस 135 जोड़ेंगे, 5 10 के 0 बचा 1 4 3 7 1 8 1, ठीक है, 180। तो जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं, जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ रहा है, तो 180 डिग्री आ रहा है तो यह संपूरक है, क्योंकि दो कोणों का योग संपूरक होगा, ठीक है, ये संपूरक है। जब उनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो संपूरक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे हम, 70 प्लस 110, 70 डिग्री और 110 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, ये भी मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये भी कोण क्या है, संपूरक कोण है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 110 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दिया जाए, ठीक है, एक तरफ कोण दिया जाए, ठीक है, और उसका एंगल दिया जाए। मान लीजिए एक तरफ आपको एंगल दिया जाए NCLE एंगल, और एक तरफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 35 डिग्री, 25 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, और यहाँ पे दे दिया जाए 100 डिग्री, यहाँ पे दिया जाए आपको 80, 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री, 105 डिग्री, यहाँ पे दिया जाए 155 डिग्री, 155 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे दिया जाए कितना, 1 3 4 4 4 8, 145 डिग्री, ठीक है। अब आपको मैच करना है A B C D, ठीक है, मैच करना है A, ठीक है, B C और D, इसको मैच करना है, ठीक है। 35 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 35 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 35 का सप्लीमेंट्री एंगल, 35 का, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए देखिए 35 का सप्लीमेंट्री एंगल हम जोड़ेंगे, 35 का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से 35 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 5 5 10 के 0 बचा 1 3 1 4 4 4 8, 145 डिग्री।
तो जहाँ पे 145 डिग्री होगा वहाँ पर मैच कर देंगे, ठीक है। जब 35 और 145 को जोड़िएगा तो 180 के बराबर आ जाएगा। अब 25 में कौन सा एंगल जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा कि 25 में 25 डिग्री में कौन सा एंगल जोड़े हम कि 180 के बराबर आ जाए, ठीक है। कौन सा एंगल जोड़ेंगे, तो 25 में देखिए कौन सा एंगल जोड़ेंगे, 55 डिग्री, 55 जोड़ेंगे ना तब 180 आ जाएगा। देखिए 25 और 55, 25 और 155 कितना आ जाएगा, 5 5 शून्य बचा 1 5 2 7 1 8 180 डिग्री, ठीक है। तो 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 155 डिग्री। वैसे 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 75 में ऐसा कौन सा एंगल जोड़ेंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल जोड़ेंगे कि वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 180 के बराबर यहाँ पे हम 105 देख रहे हैं, ठीक है 105। तो 75 में हम 105 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 75 का सप्लीमेंट्री 105 डिग्री है, ठीक है। और 80 का सप्लीमेंट्री 100 डिग्री, क्योंकि 80 डिग्री और 100 डिग्री मिलकर 180 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल को कैसे निकालते हैं और इसको चूज कैसे करते हैं। चूज करना हमने बताया आप लोगों को कि सप्लीमेंट्री एंगल को हम कैसे चूज करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण हम निकालना सीख गए, ठीक है। आसन कोण निकालना सीखेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आसन कोण बताऊंगा। आसन कोण क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं आसन कोण को, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।